राम जपे सत्ता की खातिर राहुल कैसा हिंदू है। दादा मुस्लिम माँ ईसाई ये तो नकली हिंदू है। जिसने कहा श्री राम काल्पनिक, जिसने कहा श्री राम काल्पनिक, उसको सबक सिखाना रे। कितनी बड़ी विडंबना है कि ये जो राहुल गांधी जी जो हैं, केजरीवाल जी हैं, ये लोग किस तरह से माने बहरूपिया वाला काम करते हैं कि कभी राम को नकार देते हैं और कभी बोलते हैं लक्ष्मी जी का नोट पे फोटो होना चाहिए। और देखिए इनके जो नेता लोग हैं वो राहुल गांधी को राम भगवान बता रहे हैं। आज यदि कमल नहीं होता तो क्या राम का जिन लोगों ने अस्तित्व अस्वीकार कर दिया था उनसे हम लड़ सकते थे? आज यदि कमल नहीं होता क्या हम काशी को पुनरुद्धार कर सकते थे? क्या कमल होता नहीं होता तो उज्जैन में आज इतना विकास होता? इसलिए कमल जो है वो हर मल को मिटाने वाला कमल है। कितनी बड़ी विडंबना है कि ये जो राहुल गांधी जी जो हैं, केजरीवाल जी हैं, ये लोग किस तरह से माने बहरूपिया वाला काम करते हैं कि कभी राम को नकार देते हैं और कभी बोलते हैं लक्ष्मी जी का नोट पे फोटो होना चाहिए। और देखिए इनके जो नेता लोग हैं वो राहुल गांधी को राम भगवान बता रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता है कि सनातन धर्म है वो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, तो हम हिंदू धर्म की ही बात क्यों करें फिर? सर्वधर्म का मतलब ये नहीं कि हम अपने हिंदू धर्म अपनी ऐसी तैसी करा लें। आप बताइए कि आप अपना नुकसान करा के दूसरे का कल्याण करना चाहेंगे क्या? ये आज की स्थिति है क्या? और दूसरा ऐसा है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा है। वो तो तब होगा ना कि सबका कल्याण, कि वो भी हमारे बारे में सोचे, हम भी उसके बारे में, एक दूसरे में सामंजस्य होना चाहिए ना। तो मैं कह रहा था कि ये नकली हिंदू बन के घूम रहे हैं। तो इसी गीत में मैं आखिरी एक सवाल और करूंगा आपकी एक लाइन में, क्योंकि जो आपने अपनी गीत के माध्यम से इसमें एक लाइन जोड़ी है जिसमें कहा है चाहिए कमल खिलाना। तो आपको नहीं लगता है कि हम राजनीतिक की तरफ जा रहे हैं और एक भगवाधारी संत होकर के? नहीं, कमल की बात ही क्यों करना? कमल को आप राजनीति से भी समझ लीजिए और कमल का माने प्रेम को भी समझ सकते हैं, और राजनीति को क्यों ना समझे भाई। आज यदि कमल नहीं होता तो क्या राम का जिन लोगों ने अस्तित्व अस्वीकार कर दिया था उनसे हम लड़ सकते थे? आज यदि कमल नहीं होता क्या हम काशी को पुनरुद्धार कर सकते थे? क्या कमल होता नहीं होता तो उज्जैन में आज इतना विकास होता? और यदि कमल नहीं होगा तो क्या मथुरा में समय लगेगा? इसलिए कमल जो है वो हर मल को मिटाने वाला कमल है। ये जितने विकार हैं ना उनको कमल ही मिटा सकता है। इसलिए मैं सभी संतों से, और संत होने के नाते मैं सभी अपने भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि आपका जो भविष्य है वो कमल में है। यदि कमल नहीं होगा तो आज जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आज जो शाहरुख खान हिंदू लड़की को भगवा अंग वस्त्र पहना के नचवा रहा है, ये सब जितनी भी लड़कियां हमारे घर की बहू बेटियां हैं, एक दिन जो है इस्लाम कबूल करने पर तब विवश हो जाएंगी जब कमल नहीं होगा। लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को क्या संदेश देंगे अपनी पंक्तियों से कि जो लोग जैसे ही मथुरा का नाम आता है पेट में दर्द शुरू हो जाता है? जी, वो अपने पेट का इलाज कराएं, क्योंकि इधर से उनका कोई इलाज होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो ओवैसी की जो पार्टी है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए और इस्लाम का ठेकेदार बनना चाहता है। वो सर्वधर्म, उससे तो आपने कभी प्रश्न नहीं किया कि आप सर्वधर्म की बात क्यों नहीं करते हैं, आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो भारत के जो संत हैं, भारत की जो सनातन परंपरा है, वो सर्वधर्म को यदि बात करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। लेकिन वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जो हमारे पाकिस्तान है, जो ये तालिबान है, उनकी भाषा में बात करते हैं ये लोग। इसलिए उनसे प्रश्न, उनके पेट में दर्द, क्योंकि उनका जो एजेंडा है इससे सारा फेल हो रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। जी, क्या कहती है अगली पंक्तियां? हमारी अगली पंक्ति कहती है कि आज राहुल गांधी को राम बताया जा रहा है जी। और जब कोई और बात हुई थी तो इन लोगों ने हलफनामा देके, हलफनामा का मतलब होता है लिखित रूप में, सुप्रीम, वो भी कोई छोटे मोटे कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो राम से तू कहां से आया? तो मैं ये कहना चाहता हूं, राम जपे सत्य
सत्ता की खातिर राहुल कैसा हिंदू है, राहुल कैसा हिंदू है। दादा मुस्लिम माँ ईसाई ये तो नकली हिंदू है, ये तो नकली हिंदू है। जिसने कहा श्री राम काल्पनिक, जिसने कहा श्री राम काल्पनिक, उसको सबक सिखाना रे। सरजू के तट को सजाया, अब जमुना तट को सजाना। रखी याद जू अयोध्या काशी, मथुरा भूल न जाना रे। सरजू के, तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो है, राहुल गांधी यदि हिंदू बन रहा है, राम उसको बताया जा रहा है, तो क्या वो ये गीत गा सकता है? नहीं गा सकता है। वो क्या करेगा कि वो किस लिए कर रहा है? वो बोलता है ना कि मैं भारत जोड़ने के लिए निकला हूं। वो भारत जोड़ने नहीं निकला है। वो तो धारा 370 को कैसे वापस लाया जाए, 3 तलाक कानून को कैसे वापस लाया जाए, मुस्लिमों को भारतीय संसाधनों पर पहला हक कैसे वापस दिलाया जाए, भारत को इस्लामिक स्टेट कैसे बनाया जाए, उसके दिमाग में यही योजना है। इसका कारण ये है कि जो जिस धर्म का होता है वो उसी के बारे में सोचता है। आप हिंदुस्तान के 99% 9 मुसलमानों से पूछ लीजिए, वो इस्लाम की ही बात करेगा। उसको बुर्का ही पसंद आएगा, उसको 3 तलाक पसंद आएगा, उसको ओवैसी पसंद आएगा। मैं आखिरी सवाल मथुरा को लेकर के करना चाहूँगा। जैसे कि पहले अयोध्या मामले को लेकर के कई सारे प्रस्ताव ऐसे हुए कि कोर्ट के बाहर क्यों ना समझौता कर लिया जाए। अब एक बार फिर मथुरा का जब सर्वे की आदेश आया है, तो ऐसे में वहाँ की जो कमेटी है, मुस्लिम कमेटी है, उसके एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर हम वार्ता करके सुलह कर सकते हैं। आपको लगता है कि सुलह हो सकती है बाहर? ये उनकी बहुत बड़ी चालाकी है, क्योंकि उन लोगों को जब ये प्रस्ताव दिया गया था कि अयोध्या में सुलह कर लिया जाए बाहर बैठ के, तो उन लोगों ने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और वो प्रमाण है कि थी। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो मंदिर तोड़ के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो उसमें वो लोग फेल हो गए। लेकिन उनकी अकड़ नहीं गई थी, और काशी विश्वनाथ में भी उन लोगों ने समझौते को अभी तक ठुकराया हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग समझौते का प्रस्ताव न मानने के कारण हमारे से काशी भी निकल गया, अयोध्या। तो अब वो लोग अपनी असमत को बचाने के लिए, साख को बचाने के लिए वो सोचते हैं कि मथुरा में हम लोग बाहर समझौता कर लें। लेकिन अब हम नहीं करेंगे, हम कोर्ट से लेंगे, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ पर खुदाई हो, तोड़ फोड़ के पूरा जांच हो कि नीचे क्या निकलता है, क्या मंदिर है, मस्जिद है। मस्जिद होगा तो मस्जिद को दिया जाएगा, और पुराना यदि मंदिर के अवशेष राम मंदिर की तरह मिलेंगे तो मस्जिद हटाओ, मंदिर बनाओ। तो कितने मंदिर लेंगे ऐसे? मैं तो कहता हूँ कि पहले तो बड़े बड़े लेने चाहिए, उसके बाद जो छोटे छोटे मंदिर हैं सबको लेना चाहिए। सब पूरा, माने मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कहा था कि आमूल चूल परिवर्तन हम देश में करना चाहते हैं, सारा ही बदलना चाहते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए, जनता को साथ देना चाहिए। और आज देखिए, ये लोग, मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा गड़बड़, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी ये राजनेता लोग हैं, ये लोग जितने हैं, चाहे वो केजरीवाल को ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, तृणमूल को ले लीजिए, सपा बसपा को ले लीजिए, राजद को ले लीजिए, या आप एनसीपी को ले लीजिए, यहाँ तक कि अब उद्धव ठाकरे को भी ले लीजिए, सब ये लोग केवल मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, हिंदू हित की कोई बात नहीं करता है। तो हिंदू कहाँ जाएगा आप बताइए? सबके देश हैं, मुसलमानों के 50 देश हैं, ईसाइयों के हजारों देश हैं, तो हिंदुओं का भी तो एक देश होना चाहिए। ये हम लोगों को अब हमारा हक देना नहीं चाहते हैं और उल्टे अपने हक की बात करते हैं। तो ये मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसको भी धर्मनिरपेक्ष बना दिया इन लोगों, खिचड़ी बना दिया उसको। इसलिए ये जो मथुरा का मंदिर है वो भी हमारा आएगा, और हम लोग अन्याय के साथ नहीं लेंगे, कानून सम्मत तरीके से लेंगे। और फिर जो आप कह रहे हैं ना कि बाकी का शेष भी लिया जाएगा, लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे लेंगे। चाहते हैं पहली इस जो आपने गीत की रचना की है, इसकी पहली 2 पंक्तियों के अर्था करके और गा करके समापन करें अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने जो वादा किया था, जो उन लोगों ने चुनाव से पहले कहा था संकल्प पत्र में, उसको पूरा किया जी। और सरयू के तट को, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, उसको सजा दिया। तो सरजू के तट को सजाया,
अब जमुना तट को सजाना। तो यमुना तट पे भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, उसको भी सजाइए। आज देखिए क्या जमुना का हाल कर रखा है। जब गुजरात में सारी नदियां स्वच्छ हो सकती हैं, उसके तट सुंदर हो सकते हैं, तो क्या ये जो हमारा मुख्यमंत्री है ये दिल्ली को सुंदर नहीं बना सकता था? लेकिन इसके अंदर का जो डीएनए है ना, उसमें नहीं है हिंदुओं के चिन्हों को नष्ट करने का। इसने बोला भी हुआ है कि मैं मुसलमानों को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। ये हिंदुओं का कुछ नहीं करने वाला है, ये भी पक्का नकली हिंदू है। और रखी याद जू अयोध्या काशी, मथुरा भूल न जाना रे। ये मैं वर्तमान सरकार को और उससे अधिक देश की जनता को बोल रहा हूं जी कि आप लोग एकजुट होइए। जिस तरह से एकजुटता आप लोगों ने अभी तक दिखाई है, इसको बढ़ाइए। और एक संदेश छोटा सा देना चाहूँगा कि ये लोग जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। जबकि हमारे जितने भी भगवान हुए हैं उन लोगों ने जाति को माना ही नहीं। भगवान राम शबरी के घर में गए और भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने किसका उद्धार किया? वो जो कुबड़ी थी वो किस जाति की थी? ब्राह्मण थी, ऊंची जाति की थी, क्षत्रिय थी, क्या वो बनिया थी? वो सब का ये जितने भी उदाहरण दे रहे हैं शंकर भगवान। अच्छा बताइए, कुंभ का जब मेला लगता है तो वहाँ जाति देख के प्रवेश किया जाता है। मथुरा वृंदावन में केवल जो है ऊंची जाति के लोग जाते हैं राम मंदिर में। ये खाली ये जितने भी हमारे जो ये नेता लोग हैं ना, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, ओवैसी टाइप के, सपा बसपा राजद वाले, ये लोग जातिवाद करते हैं। ये मायावती करती थी जातिवाद, इन लोगों ने जातिवाद किया है। हमारा देश न जाति में विश्वास करता है और धार्मिक सहिष्णुता। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मोदी जी कभी मुसलमानों को अनाज नहीं देते, मोदी जी कभी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं देते, मोदी जी कभी उन्हें बिजली नहीं देते। और मोदी जी बोलते कि नहीं पहले हिंदुओं के घर में। मनमोहन सिंह ने क्या बोला कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। क्यों बोला भाई? सबका क्यों नहीं होगा, किसी एक का क्यों होगा? मोदी सरकार ने करके दिखाया कि हम जो अंतिम छोर पे, जो गांव में, जंगलों में भी जो आदमी रहता है, जो नागरिक रहता है, उस तक भी हम अपनी जो योजना है सरकार की उसको पहुंचाएंगे, उसको भी सुविधा देंगे। हवाई चप्पल पहनने वालों को भी मोदी जी ने हवाई जहाज में बैठा दिया। तो ये जनता समझती है। ये जो है ना, हम और आप जो सोचते हैं ना थोड़ा थोड़ा भ्रमित नहीं, एक एक जनता जागरूक हो गई है। रिक्शा चलाने वाला मजदूर, खेत में काम करने वाला किसान, सड़कों पे झाड़ू देने वाला, ये जितने भी लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो इधर उधर नौकरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू देते हैं, उनको मूर्ख मत समझिए। वो सब होशियार हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी और ये वर्तमान सरकार किसी में भेद। ये जितने भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज, वहाँ पे जाति पूछ के आपने राजधानी में खाना खाते हैं, जो आपको बैरा खाना ला के देता है 5 स्टार होटल में, तो उससे जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं कि तू मुसलमान है, तू हमारे को कैसे खाना ला के दिया। तो कहते हैं ना ये जनता है, सब जानती है। बिल्कुल, जनता पूरा जानती है। जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हिंदू जो दिवाली और होली का उत्सव मनाया जाता है, उसमें जो पूजा सामग्री बिकती है, सारी किताबें, बाइंडिंग वगैरह जितने जाके देखिए सब मुसलमान करते हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि मुसलमान की बाइंडिंग की हुई किताब। मेरी किताब जो छपी है खाटू श्याम भागवत कथा, उसकी बाइंडिंग मुसलमानों ने की है। तो मैं बोलूँ तो कितनी महानता है हिंदुओं की, सनातनियों की। देखिए कितना प्रेम करते हैं कि नहीं। और एक लाइन कि ये जो है ना, ये लोग जो ओवैसी टाइप के लोग हैं, ये लोग इन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग जो है मध्यपूर्व माने इस्लाम हो और तुम्हारा जो है विदेश से नाता है, ये हम लोग ऐसे हैं। हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं, ईसाई है, सब हिंदू को हिंदू मानते हैं सबको। इनको हम मानते ही नहीं है कि सब हिंदू है। ये लोग न खाली वेश बाना बदल लिया, दाढ़ी मूछें कटवा दी है, टोपी जाली वाली पहनने लगे हैं तो मुसलमान लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनका जो डीएनए है हिंदू है। ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। इनको डर से और लालच दे के बना दिया, ये बन गए बेचारे लोग। लेकिन एक दिन भगवान राम की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, शिव की, माँ दुर्गा की, इनकी बुद्धि फिरेगी और ये ऑटोमेटिक हम वो भी नहीं करेंगे, अपने आप ही लौट आएंगे।